गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ बच्चों, वो आपके लिए है स्पेशल, और स्पेशल आपके लिए है। वो उन बच्चों के लिए है जो हम काम भेज रहे हैं और उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर रहे हैं। देखो, आपका सबसे जो मिस्टेक है वो आपकी ये है बच्चों कि हम आपको जो काम दे रहे हैं, एक तो वो आप कर नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि जब मैं आपके पास कॉल करती हूँ तो आपका वो काम कंप्लीट नहीं मिलता है। दूसरा, आप फिर क्या करते हो, उस काम को जल्दबाजी में करते हो और जल्दबाजी में वो काम बहुत ही गंदा होता है, ठीक है। आप ये बताइए, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट का काम एक दिन में मिल रहा होगा, मिल रहा है ना। बुक आप लोगों ने ले ली, आपके सामने मैटर पड़ा हुआ है, हम आपको समझा रहे हैं, हम जो वीडियो बना रहे हैं उसको आप एक एज ए क्लास लेकर चलिए, और जो आप लिखोगे वो आपका बेटा, आपका जैसे होमवर्क करते हो तो देख करके आप लिखो ना उसको। है और हैं की मात्राएं आप मिस्टेक कर रहे हो, आप शब्द गलत लिख रहे हो, उसको हम क्या समझे बताइए। केयरलेसनेस हुआ ना आपका ये। और जब मैंने यहाँ पे 2 से 4 बच्चों की हॉलीडे होमवर्क की कॉपी जब मेरे पास आई, या कुछ बच्चों ने हॉलीडे होमवर्क की कॉपी के साथ क्लास वर्क की कॉपी भी भेज दी थी, तो उनका जो मैंने काम देखा ना, तो वो पूरा था। देखिए, एक तो पहले वो कंप्लीट काम भी नहीं था, दूसरा जो भी काम कर रखा था आप लोगों ने वो सारा का सारा इतना गंदा था कि देखने का मन नहीं किया, ठीक है। क्यों बेटा, आप पूरा दिन घर बैठ के काम करते हो, आप अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग में काम नहीं कर सकते? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप ये मत समझो कि टीचर हमें ऑब्जर्व नहीं कर रहे और तो हम अपना जो मर्जी है वैसा ही काम करते रहेंगे। बेटा, जो आप कर रहे हो बहुत ही ज्यादा गलत है, ठीक है। सबसे पहली मिस्टेक आप देखो, जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हम आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन बाकी का काम आप लोगों का है। अगर आप उसको समझोगे नहीं, करोगे नहीं, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं आगे। आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना इतना टाइम वेस्ट करते हैं आपके लिए। मुझे लग रहा है कई सारे पेरेंट्स ने तो आपके लिए मोबाइल भी खरीद के दे दिया होगा, जिनके पेरेंट्स खरीद नहीं सकते थे उन्होंने। और कुछ बच्चे तो एक दूसरे के पास जाकर के काम कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या फायदा। आप देख करके समझ करके, हम जब समझा रहे हैं, हम आपके सामने, हम फेस टू फेस आपके सामने आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आप हमें, हमारी जो आवाज है उसको सुन करके आप समझ सकें। लेकिन उसके बावजूद भी आप जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 0 रिस्पॉन्स है। ना तो वो काम कर रहे हैं, ना वो अपनी बुक खरीद रहे हैं, ना ही वो बुकों में से देख करके काम कर रहे हैं। जब मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, और कुछ बच्चे तो वीडियो भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जब मैं चैप्टर समझा देती हूँ उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, आप प्लीज मुझे बता दीजिए। आपके पास ग्रामर बुक है, आपको हमने समझाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं, मैम ये चैप्टर कौन सा है। जब मैंने ऊपर लिख दिया, मेंशन कर दिया कि शब्द विचार, आपने वो वीडियो मुझे नहीं लग रहा कि सुनी होगी, अगर सुनी होगी तो उसमें शब्द विचार आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बावजूद भी आप आंसर और सुन भी लिया, कई बच्चों ने सुन भी ली, ध्यान से उसको समझ भी लिया, फिर आप आंसर क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे। एक बार आपको वो चैप्टर समझ नहीं आ रहा, आप दूसरी बार फाइंड करिए। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे के सारे बच्चे ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मैं एडवांस में जो वीडियो बना के मैं डाल देती हूँ कि कल इसको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं इनको सेंड करूंगी, तो वो बच्चे वहां जा करके, मेरे चैनल पे जा करके, वहां उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, उनके पास मेरी वीडियोस आ जाती हैं, तो वहां पे सबसे पहले वहां देख करके अपना काम पहले भी कंप्लीट कर लेते हैं। उनके लिए हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ऐसे बच्चों के लिए। देखो कि ये होता है आपका खुद से अंदर से मोटिवेशन होता है बच्चों। हम आपको क्या कर सकते हैं, आप क्लास में आते हो तब भी हम आपको ऐसे ही पढ़ाते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, जहां भी आपको डाउट है प्लीज आप मुझे मैसेज करके, किसी भी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हो। जब मैं आपको कॉल करती हूँ तब भी कहती हूँ, अगर आपको कुछ समझ ना आए हमसे पूछ सकते हो। लेकिन बेटा,
कॉल तो आपको ही करनी होगी ना। अब हमें क्या पता कि आपको इस टाइम पे आपको ये चैप्टर समझ में आया हुआ या नहीं समझ में आया हुआ, है ना। तो आप एक बार बेटा ध्यान से जो हम वीडियो भेजते हैं, जो आपको चैप्टर करना है उसको कंप्लीट कर लीजिए। और हम बारी बारी से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, आपको जो चैप्टर करवा रहे हैं उन चैप्टर के आपके जितने भी डाउट्स हैं आप उनको निकाल करके रखिए। और हमसे कॉल एक दिन, किसी भी दिन आप कॉल करके पूछ सकते हो, किसी भी टाइम पूछ सकते हो। अगर आप मैसेज नहीं कर सकते तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उसका रिस्पॉन्स तो दीजिए। ऐसा नहीं कि आप कॉल करके कहोगे मैडम आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये वो, ये सारे कॉल करने का कोई मतलब नहीं होता है ऐसी बातों का। मैसेज डाल रहे हो, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो मैम, बहुत गलत है। आपको जो मोबाइल के पास एक तो ज्यादा से ज्यादा उससे थोड़ा सा उससे देखो, आपके जीवन में बंध गया है मोबाइल। अब जब तक ये बीमारी है, कोरोना की बीमारी है, जब तक ये मोबाइल आपके जीवन में बंध गया है, लेकिन आप उसका लिमिटेड यूज करो ना। आप ये थोड़ी कि आप घर वाले आपको कह रहे बेटा पढ़ो, मोबाइल नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, आप ऐसे बोल रहे हो। आपको बुक किस लिए लेने के लिए बोल रहे हैं हम, कि हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो यूं का यूं आपकी बुक से पढ़ा रहे हैं। आप एक बार अगर आपको अपनी बुक को खोल लोगे, हमारी वीडियो सुनोगे और साथ साथ में अपनी बुक को भी ओपन करके बैठो। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हिंदी का कोई भी चैप्टर पढ़ा रही हूँ, या मैम कोई इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा रही है, या टेंस करवा रही है, या मैथ का कोई टीचर करवा रहा है, तो आप अपनी बुक खोल के बैठिए साथ में और उस सम को अपने हाथों से करिए। समझने से नहीं आएगा। अगर आप मैथ का कोई सम कर रहे हो तो उसको साथ साथ में अपने हाथों से करिए। आपके यहाँ पे जब मोबाइल से आप पढ़ते हो बेटा, आप और टीचर आमने सामने सिर्फ अकेले होते हो। क्लास में आप बहुत सारे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अकेले पढ़ते हो। अकेला टीचर सिर्फ अकेला आपको पढ़ाता है। और फिर वहां पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि आपने, मैम ने जो सम भेज दिया आपने वो निकाल लिया, नहीं समझ में, आप कॉल करके पूछो। या मैंने आपको चैप्टर समझा दिया और उसके बावजूद आपको समझ नहीं आया, आप उसके लिए कॉल करके पूछो, मैडम मुझे ना ये क्वेश्चन या ये आंसर ये समझ नहीं आया, लेकिन एक बार ट्राई तो करो उसके लिए। आप नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन करते हो कि मैम पाठ का क्या नाम है, मैम शब्द किसे कहते हैं, मैम पद किसे कहते हैं। अरे पूरी की पूरी डेफिनेशन जब हम लिख रहे हैं, बुकों में से हम दे रहे हैं, उसके बावजूद आपके ये मीनिंगलेस क्वेश्चन आते हैं। बेटा हमें आपसे देखो बहुत, हमें भी पता है कि आपको बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपके पेरेंट्स को आपसे भी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम पे, और आपके टीचर को उनसे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको। आपको आपके सामने कैमरे के सामने उनको लाइव आने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। उनको ये डर भी रहता है कि कहीं हमसे पढ़ाते वक्त, देखो आपको क्लास में जब पढ़ाते थे बाई मिस्टेक कुछ गलत लिख भी दिया गया था, लिख भी जाता तो उसको हम रफ कर सकते थे, लेकिन यहाँ वीडियो बनाते वक्त एक बार जो गलत लिखा गया वो हमेशा रहता है बच्चों। इसलिए हमें भी बहुत सारा कंसंट्रेट, अकेले रूम में बंद होकर के, पंखा फैन भी नहीं चलता, फैन बंद करके तब हमें पढ़ाना पड़ता है। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बाहर की कोई वॉइस आपके सामने ना आए। इतना कंसंट्रेट करना पड़ता है बच्चों, हद से ज्यादा। और उसके बावजूद जब हम देखते हैं, आपका रिस्पॉन्स जब देखते हैं, तो वो हमें बहुत ही जीरो लगता है। अब तो आप अपने पेरेंट्स के सामने बैठ करके, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं आता, मैम हमें काम नहीं भेजती, मेरे पास ये काम नहीं आ रहा। अरे अभी भी आप पेरेंट्स के सामने अभी भी झूठ बोल रहे हो उनके सामने बैठ करके। आपको ये भी डर नहीं लगता कि अभी हमारे पेरेंट्स ने अगर फोन चेक कर लिया, हमें काम मिल गया तो क्या होगा? आपके पास नहीं, दूसरे के पास। अब तो सबके पास है, मोबाइल है, आपके पास नहीं दूसरे बच्चे के पास मिलेगा। तो बहाने बनाना अवॉइड करो बच्चों, काम पे ध्यान दो। और कईयों के पेरेंट्स, मैं भी जानती हूँ, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स क्या हैं कि उस मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं और लेट से आते हैं। उनकी भी तकलीफ हम समझते हैं, क्योंकि देखो आप
जब वो रात को आते हैं आप उनसे, या अर्ली मॉर्निंग आप जल्दी उठ जाओ, पूरा दिन तो आप दिन में सो जाइए, आप अर्ली मॉर्निंग काम करिए, रात को नाइट में आप काम करिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे मम्मी पापा मैम हमारे मम्मी पापा जल्दी चले जाते हैं और हम काम नहीं कर पाते। क्यों भाई, क्या आपके मम्मी पापा मॉर्निंग में, रात को या सुबह घर नहीं रहते, तब आप काम नहीं कर सकते? बारी बारी से आपका कॉल कर करके, आपका हर कोई टीचर आपसे कॉल करके कभी भी किसी भी टाइम टेस्ट ले सकता है, कभी भी आपकी कॉपियां कभी भी मंगवाई जा सकती हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे कुछ भी काम। और डेली हम कहते हैं, जो भी हम काम करवाते हैं, बेटा जो आपने काम किया है, जिसने भी काम किया है, वो हमारे पर्सनल नंबर पर भेजिए। जितने बच्चों के नाम हमारे पास है ना, उनमें से 10 बच्चों का काम भी नहीं आता, मुश्किल से 10 बच्चों का काम। क्यों, क्या वो सिर्फ 10 बच्चे ही पढ़ाई करते हैं? उन 10 बच्चों को ही मतलब है कि अपनी स्टडी से, और फ्यूचर में फिर फ्यूचर भी उन्हीं बच्चों का, उन 10 बच्चों का बनेगा, जो हर बार हर चीज को एक अच्छे से पढ़ाई का एक पढ़ाई की एक लय बना करके चलता है। ये मत समझो कि लॉकडाउन लग गया तो आपके जीवन में भी लॉकडाउन लग गया। आपकी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, उसको आप घर बैठ के आराम से आप खुद भी कर सकते हो। ये क्या मतलब हुआ लॉकडाउन है तो हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे? तो मैं लास्ट एक बार फिर से आपको कह रही हूँ बच्चों, जो हम काम करवा रहे हैं, बहुत मेहनत से हम काम करवा रहे हैं, बहुत मेहनत इस पे लग रही है। आप बच्चे भी अपना रिस्पॉन्स प्लीज उसी तरह से दीजिए। मजाक मत बनाइए अपने जीवन को और अपने पेरेंट्स के जीवन को और अपने टीचर के जीवन को। ये पढ़ने वाले उन सभी बच्चों के लिए जो आजकल लॉकडाउन में बैठ करके, घर बैठ के पेरेंट्स से, टीचर्स से, सभी से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अपने आप से एक बार अपने आप से कन्फेंस करके देखना जरा, आप कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो आप। तब क्या कह रहे थे, तब पहले क्या बोलते थे, मैम टाइम नहीं मिल पाता, 2 से 2:30 बजे हम स्कूल से जाते हैं, फिर हमारा थक जाते हैं, हम सो जाते हैं, उसके बाद हम ट्यूशन पे चले जाते हैं, फिर रात को आते हैं, फिर लाइट चली जाती है। ये होता, तब स्कूल में आते थे तब आपके इतने सारे बहाने होते थे कि हम पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अब तो आप घर बैठे हो, अब आपको सोने का भी पूरा टाइम मिल रहा है, हर काम के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है। आपकी तब क्या होता था, मैम आप ना एक दिन में 4-4 टेस्ट हो जाते हैं, हम कैसे पढ़ें। अब एक दिन में कितने सब्जेक्ट का काम होता है, एक लेसन आपका 1 वीक में होता है। कोई ही एक ऐसा चैप्टर होगा जो एक बार हो गया, ठीक है, नहीं तो जितने भी चैप्टर आपके हैं वो 1 वीक में, पूरे 1 हफ्ते में होते हैं बच्चों। क्योंकि हमें पता है कि आपको ज्यादा देर हम फोन से भी चिपका के नहीं रह सकते, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 1 घंटा, 1 घंटा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। हम सारे टीचर मिलकर के ये सोचते हैं कि सिर्फ आधा या 45 मिनट ही आप मोबाइल के सामने रहो, बाकी टाइम आप अपनी बुकों को दो, उनमें उनको पढ़ो, उनको रीड आउट करो, उनमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड करो। जो नहीं समझ आ रहा, हम बार बार कह रहे हैं, जो नहीं समझ आ रहा हमें मैसेज करिए, पर्सनली मैसेज करिए, हमें वहां पे हमसे पूछिए कि मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा। बच्चों पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा, इसमें आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, चाहे आप क्लास टाइम में हो, चाहे आप लॉकडाउन टाइम में हो। और इतना सामने से, इतना पास से बैठ के जब हम आपको देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हो, इतना पास से बैठकर भी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा कंसंट्रेट करके, तो बच्चों मुझे नहीं लग रहा कि आप क्लास टाइम में भी कंसंट्रेट हो पाओगे। मजाक मत बनाओ, फिर से कह रही हूं, मजाक मत बनाओ, ना अपनी लाइफ को, ना हमारी लाइफ को, ना अपने पेरेंट्स की लाइफ को। ये आपके जीवन के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है, मैं आपको आपके जीवन की सच्चाई बता रही हूं। अगर पढ़ोगे तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज
आपके आसपास वाले बच्चे बहुत बड़े बन चुके होंगे और आप उनको देखकर कह रहे होंगे कि ये हमारे साथ पढ़ता था, ये हमारे साथ पढ़ता था, और आज देखो हम कहाँ हैं और ये कहाँ हैं। बुरा लगेगा कुछ बच्चों को कि मैम ऐसे बोल रही है कुछ किसी को, लेकिन सच्चाई है ये। पढ़ना शुरू कर दीजिए। आगे से मुझे प्लीज ऐसी कोई वीडियो ना बनानी पड़े जो आपको ये कहने के लिए हो कि बच्चा